हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं हम पाइथन में और रेंज फंक्शन क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैं फॉर लूप का सिंटैक्स लिख देता हूँ। तो फॉर आई इन रेंज, और रेंज में हम ले लेते हैं सिंगल पैरामीटर वाला, और यहाँ पे मैं 5 लिख लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट आई। इससे आपको पता लग जाएगा कि वर्क कैसे करता है ये। तो देखो, रेंज सिंगल पैरामीटर वाला जो होता है वो जीरो से लेके जो हम पैरामीटर देंगे वहां तक जाएगा, उसको प्रिंट नहीं करेगा। जो हम पैरामीटर देंगे, बाकी वहां से लेके उस पैरामीटर से एक कम तक वो सारे प्रिंट कर देगा। तो जीरो से लेके इसने 4 प्रिंट तक प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब हम सिंगल पैरामीटर देख लिया हमने, अब हम देखते हैं डबल पैरामीटर वाला। डबल पैरामीटर वाले में मैं दे देता हूँ 5 और 10। तो ये क्या करेगा, 5 से लेके 10 तक प्रिंट कर देगा, 10 को एक्सक्लूड कर देगा। 5 से लेके 10 तक प्रिंट हो गया। तो देखो, इसने 9 तक प्रिंट कर दिया, 10 को एक्सक्लूड कर दिया। अब तीसरा लेता हूँ मैं, तीसरा ले लेते हैं हम 3 पैरामीटर वाला। 5 से लेके 10 तक प्रिंट करेगा, और गैप कितना होगा, 2 का। तो ये थर्ड पैरामीटर होता है, ये हमारा गैप के लिए होता है कि इसके बीच में गैप कितना होगा। तो ये पहले 5 प्रिंट करेगा, उसके बाद 2 का गैप आएगा, फिर 7 प्रिंट करेगा, फिर 9। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रिंट कर देगा। गैप होगा यहाँ पे 2 का। उसी तरह से अगर मैं उल्टा लिखना चाहूँ, 5 to 2, तो ये 5 से लेके 2 तक ऐसे उल्टा तो प्रिंट कर नहीं सकता है। तो ये हमारे हमेशा जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो हमेशा छोटा होना चाहिए सेकंड पैरामीटर से। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई प्रिंट नहीं करेगा ये। और अगर मेरे को फर्स्ट पैरामीटर बड़ा रखना भी है, मेरे को उल्टा प्रिंट करवाना है, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 5 से लेके 0 तक प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे मेरे को थर्ड पैरामीटर देना पड़ेगा, और उसका गैप कितना देना पड़ेगा, -1। तो इससे क्या होगा, तो 5 प्रिंट करेगा, उसके बाद -1 का गैप आ जाएगा, 4, फिर 3, फिर 2, इस तरह से वो 1 तक प्रिंट करेगा। 0 वो प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि 0 हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। तो ये रेंज के 3 टाइप्स हैं रेंज फंक्शन के, जो सिंगल पैरामीटर वाला है, डबल पैरामीटर वाला है, और जिसमें 3 पैरामीटर हैं। ये हम फॉर लूप के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। एक लिस्ट भी आता है, फॉर लूप के साथ हम लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो अब मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट, जो क्या होगा, इसमें मैं 3 चीज़ें रख लेता हूँ। पहले मैंने ये लिख लिया, ASD, AS, और ये 3 मैंने लिस्ट बना दी है। लिस्ट में हमारे क्या है, ये 3 नाम पड़े हुए हैं। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, फॉर लूप में, फॉर लूप से मैं इस लिस्ट को इटरेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर नेम इन लिस्ट, सॉरी, फॉर नेम इन लिस्ट। यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, मैं इस नाम को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है। देखो, यहाँ पे पहले इसने इटरेट कर दिया, तो लिस्ट में इटरेट कर रहे हैं। सबसे पहले लिस्ट में से क्या आएगा, पहला नाम निकल के आएगा, वो नेम में स्टोर हो जाएगा, उसको फिर हम प्रिंट कर देंगे। उसके बाद ए एज है, लिस्ट में से वो निकलेगा, वो नेम में स्टोर हो जाएगा, उसको हम प्रिंट कर देंगे। फिर ए एस डी निकलेगा लिस्ट से, वो ए एस डी इसमें नेम में स्टोर हो जाएगा, उसको हम प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह से फॉर लूप के साथ आप रेंज फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, लिस्ट को भी इटरेट कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, काफ़ी क्वेश्चनों में यूज़ भी होगा, इसलिए आपको आनी चाहिए। तो अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब जल्दी से जल्दी दूंगा। और बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, और देखते रहिए हमारी वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।